फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कर रहे थे, ठीक है। चैप्टर 4 तक हम लोग कंप्लीट कर मतलब पहुंच गए थे। आज हमारा कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो और हाँ, आई एम सो सॉरी, वीडियो कल नहीं जा पाया था। सो हम कंटिन्यू रखने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं और हो भी जाएगा, अब कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। आप लोग चिंता मत कीजिएगा और आई एम रियली सो सॉरी, ठीक है। तो चलिए, हम लोग यहाँ तक तो पढ़ चुके थे। यहाँ तक ऊपर वाले देख रहे हो, v इज इक्वल टू और v इज इक्वल टू हम लोग निकाले थे एक्सियल पोजीशन पे और इक्वेटोरियल पोजीशन पे, ठीक है। अब हम लोग रिलेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच का। तो देखते हैं, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चेंज q एट जीरो, ठीक है। हम लोग ऐसे एक चार्ज मान लेते हैं जो पॉइंट q पे है, मतलब q0 मान लेते हैं, ठीक है। फोर्स ऑन द चार्ज q0 प्लेस्ड एट पॉइंट इज, ठीक है। हमको फोर्स निकालना है Q0 जो चार्ज है उस पर, ठीक है। तो हमको पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू तो फोर्स बाय चार्ज। तो फोर्स निकाल रहा है तो चार्ज को हम लोग Q0 लिए हैं, ठीक है। तो हम लोग ये ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा हो जाएगा Q0 इंटू ई। स्मॉल वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम ए टू बी इज़ गिवन बाय। स्मॉल वर्क डन, अभी हम लोग जब कोई भी स्मॉल वर्क डन काम करता है, ठीक है, ए से बी तक अगर को चार्ज जा रहा है तो एक छोटा सा काम किया, ठीक है। छोटा सा आप देख रहे हो ऊपर में भी ए से बी के बीच में छोटा सा काम हो रहा है, वहाँ पे डिस्टेंस भी है। तो स्मॉल वर्क डन के लिए क्या होता है, फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स गुना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इसलिए डी एक्स। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो गया एफ डी एक्स, और डॉट प्रोडक्ट हटता तो कॉस थीटा बैठता, तो कॉस 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ सो देख सकते हैं आप एरो ना उल्टा उल्टा का साइन है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो फिर 180 डिग्री बनता है, सेम डायरेक्शन में तो 0 डिग्री। ये बात याद रखिए। तो कॉस 180 डिग्री हो गया। हम लोग x के जगह पे क्या मान लेते हैं, x इज इक्वल टू आर मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू आर मान लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग r पुट कर दिए। x इज इक्वल टू आर माने तो यहाँ x है तो यहाँ r मान लिया, यानी डी आर, ठीक है। कॉस 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है -1, तो -1 से इंटू करेंगे तो माइनस एफ डी आर, ठीक है। और d यहाँ आप देख सकते हैं हमारा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई। माइनस क्यू नॉट ई कहाँ से आया, अभी हम लोग ऊपर में निकाले, एफ इज इक्वल टू देख सकते हैं क्यू नॉट इंटू ई, यही हम लोग यहाँ पुट कर दिए डी आर। बट ऑल्सो वी नो, लेकिन हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज होता है, ठीक है। तो वर्क डन इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, भी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम ले रहे थे इंटू चार्ज मतलब क्यू नॉट, ठीक है। अब हम लोग डी डब्ल्यू क्योंकि छोटा सा कार्य ले रहे हैं तो छोटा सा वर्क हो रहा है, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी बी इंटू क्यू नॉट हो गया, ठीक है। अब हम लोग डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या निकाले थे, थोड़ा सा ऊपर जाते यहाँ देखिए माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर निकाले थे, बस सेम वही यहाँ पुट कर दिए हैं। और यहाँ ये साइड डी भी इंटू क्यू नॉट का वो है, ठीक है। क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, माइनस का माइनस बच गया, यानी माइनस ए डी आर डी भी। अब माइनस ए इज इक्वल टू डी भी बाई डी आर हो जाएगा। अब माइनस का साइन इधर आ जाएगा तो माइनस डी भी बाई डी आर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। समझ में आ गया। ऐसा यूनिट का बात करें तो इसका होता है वोल्ट पर मीटर, ठीक है। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर, याद रखिएगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर आगे बढ़ते, तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारा फ्रेंड, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंटेनिंग टू चार्ज, ठीक है। ये दो चार्ज है, ठीक है। तो उसमें से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, कोई भी चार्ज अगर वर्क डन कर रहा है तो उसमें कोई एनर्जी तो लगेगा ही, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी लगेगा, क्षमता भी उसका लगता है। तो उसका एक्सप्रेशन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। यानी दो चार्ज को जब कंटेन किया हुआ रहता है तो देखते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू नियर द अनदर इलेक्ट्रिक चार्ज टू फॉर्म अ सिस्टम ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक अगर चार्ज है हमारा, ठीक है, वो है सो वर्क डन कर रहा है, यानी इन्फिनिटी पॉइंट से कोई पॉइंट तक आ रहा है, ठीक है। तो इसमें सो क्या हो रहा है कि एक पॉइंट से अनदर पॉइंट तक आया, एक सिस्टम के अंदर में एक चार्ज, ठीक है। तो उस पर कोई वर्क डन हो रहा है ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कि जो वर्क डन हो रहा है, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, जो वहाँ लाने का काम कर रहा है,
मतलब इन्फिनिटी से लेकर इस पॉइंट तक चार्ज को लाने का काम कर रहा है, वही को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो पोटेंशियल उसमें लग रहा है, जो एनर्जी लग रहा है, ठीक है। लेट अस कंसिडर अ पॉइंट चार्ज Q1 इज प्लेस्ड एट पॉइंट ए। हम लोग एक चार्ज Q1 मान लेते हैं जो एक पॉइंट ए पर है, ठीक है। द पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू चार्ज Q1 इज, जब अगर पोटेंशियल बी तक पहुंचता है तो चार्ज Q1 का पोटेंशियल क्या होता है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू हम लोग ये भी निकाले 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1/r, सब पीछे निकाल चुके हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग को बोलते हैं नोट्स बनाते हुए चलिए, इससे क्या होगा कि आपको देखने में ईजी होगा और समझते हुए चलिए, क्योंकि रिविजन करते रहिए, रिविजन करने से समझने में आसानी हो जाता है, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, ठीक है। मतलब द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग एन इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, एक मतलब चार्ज है, ठीक है, वो इन्फिनिटी पॉइंट से उसको कोई पॉइंट बी पर लाया जा रहा है, ठीक है। तो उसमें जो अमाउंट ऑफ वर्क डन काम कर रहा है वो इसको टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना काम कर रहा है तो वो देखेंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है वर्क बाय चार्ज, क्योंकि चार्ज 1 पहले हम लोग लिए तो यहाँ चार्ज 2 लेंगे, तो यहाँ वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल इंटू Q2 यानी V इंटू Q2। अब V इज इक्वल टू हमारा ऊपर में निकला 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1/r, यहीं यहाँ पुट कर दिए, और Q2 हमारा पहले से था Q1/r और 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। Q2 हमारा पहले से था, तो ये वाला निकल गया ना, फार्मूला निकल गया। अब आगे देखते हैं, दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एंड इट इज डिनोटेड बाय यू। ये जो वर्क डन आया ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है और इसको डिनोट करते हैं हम लोग यू से। तो हमारा यू इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2/r। दिस इज हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सप्रेशन की ओर चलते हैं फ्रेंड, जो कि एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डाइपोल काम करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के जगह पे, ठीक है, तो उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे। पहले वाला में वर्क डन काम कर रहा था, इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल काम कर रहा है, ठीक है। तो आगे पढ़ते, लेट अस कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए ओ बी कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज Q1 माइनस Qn प्लस Q सेपरेटेड बाई ए, ठीक है, at distance of separated by a distance of 12 and placed in uniform electric field A, ठीक है। ए ओ बी है, सो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मान लिया गया, इसमें दो चार्ज सेपरेट है -Q1 प्लस Q, इसके बीच का डिस्टेंस है 12, ठीक है, और एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जो ई से डिनोट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पॉइंट में यहाँ आप जो फिगर है देख सकते हैं, दिखा देते हैं, ठीक है। ए से बी है, ठीक है, -Q है प्लस Q है, ठीक है, 12 से सेपरेट है और एक चार्ज नीचे वाला में Q है, ठीक है। आगे समझ में आ गया, यहाँ Q। अब हम लोग देखते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज गिवन बाय, ठीक है, जब टॉर्क कोई काम कर, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल गिवन बाय, ठीक है, मतलब टॉर्क काम कर रहा है डाइपोल के ऊपर में, तो टॉर्क इज इक्वल टू हो जाता है P sin थीटा, बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हैं और आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे अब हम लोग पढ़ेंगे इफ़ DW इज द स्मॉल वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल बाय एंगल D थीटा। एक थीटा है जो स्मॉल मतलब छोटा सा वर्क डन हो रहा है, ठीक है, जो रोटेट करने का काम कर रहा है डाइपोल का, और उसके एंगल का बीच का कोण छोटा सा बनेगा, क्योंकि छोटा सा काम हो रहा है इसलिए D थीटा मान लिया, ठीक है। ठीक है, तो D थीटा इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा टॉर्क इंटू D थीटा, क्योंकि टॉर्क को घुमाने का काम कर रहा है और कितना एंगल पे D थीटा पे, तो इन लोग को इंटू कर दिया, टॉर्क की जगह इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया था PE sin थीटा आ गया था, पुट कर दिया, D थीटा हमारा पहले से था। सो टोटल वर्क अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल इज, इसलिए टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ रोटेट करने में, तो हम लोग जो ये आया उसको ऐसो इंटीग्रेट कर देंगे, तो हम लोग टॉर्क इज इक्वल टू P sin थीटा, D थीटा था लिख दिया, इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेशन DW इज इक्वल टू W हो गया, P कांस्टेंट टर्म में इसलिए बाहर आ गया और साइन थीटा अंदर हो गया। साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कॉस थीटा, माइनस का साइन बाहर, कॉस थीटा यहाँ, तो और ये हमारा आ गया दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल एंड इट इज डिनोटेड बाय यू, ठीक है।
ये सो वर्क डन है सो स्टोर्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में डाइपोल में, ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है यू से, यानी यू इज इक्वल टू क्या हमारा माइनस पी का कॉस थीटा, कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट का रूप है, इसलिए यहाँ कॉस थीटा हटा दिया और डॉट का साइन बिठा दिया। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस यानी इक्वल पोटेंशियल वाला सतह, ठीक है, मतलब कोई भी सतह कहीं भी जाए, आप यहाँ जाए या फिर थोड़ा सा दूर में जाए तो उसका पोटेंशियल जो है वो इक्वल होगा, ठीक है। ए सरफेस एट विच एट एवरी पॉइंट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम और कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसका हर एक पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होता है या फिर कांस्टेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। यानी एक सरफेस है, इस पॉइंट पे लो, इस पॉइंट पे लो, इस पॉइंट पे लो या फिर इस पॉइंट पे लो, किसी भी पॉइंट पे लो, ठीक है, इसका सो वैल्यू होगा जो इक्वी पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वो सेम होगा, ठीक है, इसी को हम लोग बोलेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ देखते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस का प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सा होता है। तो नो वर्क डन इज डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, कोई भी वर्क डन है सो मूव नहीं करता है, एक चार्ज का जो वर्क डन है सो मूव नहीं करता है एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पर इक्वी पोटेंशियल सरफेस में, ठीक है, यह याद रखिएगा। वी नो डैट, कैसे हम लोग जानते हैं कि भी ए इज इक्वल टू, मतलब भी ए माइनस भी बी इज इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, और इज इक्वल टू इसका होता है डब्ल्यू ए बी क्यू नॉट, ये हम लोग अभी निकाल हैं, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, बस ए बी है पॉइंट है इसलिए ए बी हम लोग मान लिए, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे भी ए माइनस बी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी क्यू नॉट, क्यू नॉट मतलब ए बी क्या है, चार्ज है, उसको लिए वर्क डन पे, ठीक है, और क्यू नॉट ये हमारा फार्मूला था और भी इज इक्वल टू था, लेकिन यहाँ दो भी है यानी भी ए माइनस बी बी, क्योंकि एक ही पोटेंशियल सरफेस है इसलिए इसको ये लिए, और ए से बी जा रहा है इसलिए भी डब्ल्यू ए बी, यानी वही फार्मूला बस पुट कर दिया, ठीक है, भी ए इज इक्वल टू बी बी एक समान है, ठीक है, इसलिए भी ए माइनस भी ए लिख दिए। अब एक ही में सो करेंगे, मतलब एक ही पोटेंशियल सरफेस है तो हर जगह का मान सही होगा, यानी भी ए इज इक्वल टू भी ए हो जाएगा, भी बी की जगह पे ही भी ए लिख सकते हैं, तो ये हो गया, ठीक है, यानी भी ए माइनस भी ए लिख दिए, ठीक है, तो ये जीरो हो गया। अब ये चार्ज इधर गया तो चार्ज इंटू होगा तो इसका भी जीरो मान हो जाएगा, यानी डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, यानी वर्क डन जीरो हो रहा है, मतलब काम जीरो हो रहा है। अभी वही तो हम लोग बताएं कि वर्क डन है सो जीरो होता है, ठीक है, बताए ना, तो ये प्रूफ कर दिए। चलिए अब दूसरा प्रॉपर्टीज की ओर चलते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, अगर कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे अगर दो पॉइंट है, इन लोग दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे तो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस इक्वल है हर जगह, इसलिए जीरो हो जाएगा। द इक्वी पोटेंशियल सरफेस रिप्रेजेंट वीक एंड अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो वैसे इक्वी पोटेंशियल सरफेस है सो वो क्या करता है, कमज़ोर और मजबूत इलेक्ट्रिक फील्ड को है सो रिप्रेजेंट करता है, दोनों तरह के, ठीक है। चौथा में देखेंगे टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज इफ दे डू से सो देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देयर विल बी टू टेंजेंट्स विच गिव टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है, मतलब दो इक्वेटोरियल सरफेस है, ठीक है, एक दूसरे को कभी भी काटेगा नहीं, क्योंकि अगर काटेगा तो इसका टू टेंजेंट निकल जाएगा, एक टेंजेंट और दो टेंजेंट, अगर इसका टेंजेंट निकालते हैं तो हम लोग ऐसे निकालते हैं और इसका निकालते हैं तो ऐसे निकलता है, मतलब दिखाते हैं, सरफेस है, इसका टेंजेंट निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा, इसका टेंजेंट निकालेंगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है, तो ये क्या दो डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्योंकि दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है इसलिए ये सो गलत हो जाता है, मतलब दो कभी भी इक्वल जो सरफेस है इक्वी पोटेंशियल सरफेस में इक्वल सतह जो होता है वो एक दूसरे को कभी कभी काटेगा नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। अब हम लोग पांचवा पॉइंट देखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सो हमेशा सो परपेंडिकुलर होता है,
इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। वो कैसे होता है अब हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब वर्क डन इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, हम लोग को पता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, तो लिख दिए वर्क डन इज इक्वल टू 0 हो रहा है क्योंकि अभी हम लोग प्रूफ किए। तो यहाँ फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, डिस्प्लेसमेंट को r मान लिया, यानी छोटा सा कार्य हो रहा है इसलिए dr। फोर्स हमारा क्यू ई निकला है ना, पहले ही हम लोग देखे हैं ना, फोर्स इज इक्वल टू हमारा क्यू ई, दिखाते हैं आपको, रुकिए। F इज इक्वल टू क्यू ई, ये कहाँ हम लोग निकाले थे, ये देखिए यहाँ निकला है ना, F इज इक्वल टू क्यू ई, देखिए बस इसी को वहाँ पुट कर दिए हैं, क्यू ई यहाँ बैठा दिया इंटू डी आर इज इक्वल टू 0। और आपको ये भी पता होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स गुना डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड गुना चार्ज हो जाएगा, तो ये बिठा दिया यहाँ, ठीक है। अब हमारा चार्ज अगर इधर भी आ जाता है, ठीक है, तो इंटू डी आर इज इक्वल टू चार्ज 0/q 0 हो जाएगा, ठीक है। वैसा ही ई इंटू डी आर कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा क्यों हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग डायरेक्शन की ओर मूव ऑन कर रहा है, तो ठीक है। अब हमारा ई भी इधर आ जाएगा और डी आर भी इधर आ जाएगा, तो 0 से भागा देंगे तो 0 ही आएगा, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। और 0 किसके इज इक्वल टू होता है, कॉस 90 डिग्री को इक्वल टू, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, यानी थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये प्रूफ हो गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड है सो डिस्टेंस पे सो परपेंडिकुलर होता है। सो वही तो यहाँ बोल रहा था कि क्या बोल रहा था यहाँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे सो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो इसी के साथ माय डियर फ्रेंड्स हमारा चैप्टर 4 फिनिश। अब हम लोग नेक्स्ट डे चैप्टर 5 की ओर कंप्लीट करेंगे और इसी के साथ हमारा पूरा निचोड़, ठीक है, जो फिजिक्स का यूनिट 1 है सो वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, और रोज़ रोज़ वीडियोज़ आएगा, आप लोग इसको नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए, ठीक है। एंड गुड नाइट, और हिंदी में बोले तो शुभ रात्रि।